अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत कुछ होने वाला है। कल से सनसनी फैल चुकी है। एक तो ये है कि पीडीएम की तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। इससे तो कानूनी माहिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार का मतलब ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके ऊपर ही अदम एतमाद समझा जाएगा। इस तरह का अदम एतमाद किया गया है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत मजीद क्या सोच रही है, वुकला क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बल्कि क्या इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मची हुई है। आप चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या बताते हैं क्या सूरत हाल है, क्या कुछ होने जा रहा है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद भी आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। आपको पता है इस्लामाबाद में आजकल बहुत जो है ना, वैसे तो बादल है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है बहुत बढ़ा हुआ है। वो इसलिए कि हम्म। जाहिर बात है तमाम लोगों ने ये इत्तेफाक कर लिया है, जो पीडीएम हुकूमत है या उसके इत्तेहादी हैं या कुछ उनके जो पीछे से सहूलतकार हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने ये बिल्कुल 100% सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाना। कुछ भी हो जाए, आइन के मुताबिक जो 90 दिन हैं, जब कोई भी असेंबली टूट जाती है, कोई भी असेंबली जब वो की जाती है, तोड़ी जाती है, तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन हम्म। उन्होंने सोच लिया है, वही इलेक्शन कमीशन जब उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था, और बल्कि पिछले दिनों भी इसी केस की हेयरिंग में इलेक्शन कमीशन के वकील ने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी अगर आप हमें सिक्योरिटी दे दें, अगर आप हमें हुकूमत से फंड दिला दें, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा, तो हम कल इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा। हम्म। लेकिन क्योंकि इलेक्शन करवाने वाले करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर इलेक्शन करवा दिया गया तो उसके नतायज जो निकलेंगे वो इनमें से किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है इलेक्शन हुआ तो दोनों सूबों में, पंजाब में और केपी में जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी। ये वाज़ेह तौर पे जितने भी सर्वेज इन्होंने अपनी एजेंसियों के थ्रू करवाए हैं, जो हुकूमती एजेंसियां हैं उनके थ्रू जितने भी सर्वे करवाए गए हैं, उनमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि 80 से 85% लोग जो है वो इमरान खान की फेवर में वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर इलेक्शन होता है, उसमें रिगिंग नहीं होती, उसमें मैनेजमेंट अगर ये इलेक्शन की नहीं करते, अगर उसमें कोई दूसरा काम नहीं किया जाता, तो वाज़ेह तौर पे बर्तरी लेकर वज़ीर-ए-आज़म, वाज़ेह तौर पे दोनों सूबों में जो है बर्तरी लेकर आ जाएगा इमरान खान। और फिर आपको पता है कि पंजाब वो सूबा है जो पाकिस्तान की कमोबेश 65 से 70% आबादी पर मुश्तमिल है, और ज्यादातर जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो पंजाब से ही होती हैं। तो इस हम्म। वजह से फिर खतरा नजर आ रहा है हुकूमत को। ये हुकूमत जिसको बाकायदा तौर पे इंस्टॉल किया गया था, लगाया गया था इमरान खान को हटा के, और वो आज तक डिलीवर करने में 100% नाकाम है। कोई भी रुख सीधा नहीं हो रहा, ना तो मईशत आपकी ठीक हो रही है, ना सियासत ठीक हो रही है, ना कोई और तरीकाकार बन रहा है। लेकिन फिर भी जिद है, जिद पे अड़े हुए हैं, और जबरदस्ती इनको बिठाया गया हुआ है इकट्ठे, क्योंकि आपको पता है कि ये वही लोग हैं जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो माजी में, इवन अल्लाह रहम करे, एक दूसरे के घर की खवातीन तक पे जो है घटिया बातें करते रहे। लेकिन आज क्योंकि इमरान खान इनके मुकाबले में आ गया है और इनकी कोशिश है, तो जो आपने पूछा, सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कल आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत धुआंधार है। हम्म। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो सकता है आने वाले हफ्ते में। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का पहले 9 रुकनी बेंच बना, 2 जजेस चले गए, फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच बना, उसमें से भी जो है पहले एक जज साहब चले गए, फिर उसके बाद जस्टिस जमाल साहब मंदुखैल साहब चले गए। तो अब 3 रुकनी बेंच जो है उन्होंने अपनी समाज जो है वो कंटिन्यू करनी है कल से। लेकिन कल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल उन्होंने बुलाया हुआ है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी अपना आपके खजाना को। वही हम्म। वाली बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे दे दें, सिक्योरिटी दे दें, हम इलेक्शन करवा देते हैं। उन्होंने कल बुला के पूछना है उन दोनों से कि भाई आप बताएं, आपके पास पैसे हैं, सिक्योरिटी है, क्या सूरत हाल है। साथ साथ चीफ साहब ने काम किया था उस दिन, जो आखिरी समात थी बरोज जुमा, उस दिन उठते उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि जी आपको वक्त दे रहा हूँ 2 दिन का, आप लोग आपस में बैठ के कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत कर ले, जो कि मुज़ाकरात इनके आपस में हो रहे हैं, इनकी बातचीत हो रही है आपस में। लेकिन अच्छा। किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा। वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी मैं नहीं बैठूंगा, मेरी तरफ से नुमाइंदे बैठेंगे, मैं इनके साथ बैठने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं हूं। और दूसरा उसने कहा है कि जी वाहिद मेरा जो मुतालबा है वो इलेक्शन है, साफ शफाफ, और वो वक्त पे इलेक्शन है, उसके अलावा मैं किसी बात पे भी नहीं मानूंगा, जाहिर बात है। और इनका ये कहना है कि जाहिर है, इनको तो आपको पता है वो लंदन में एक साथ बैठे हुए हैं जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर गए थे, आज तक वापस नहीं आए। 4 हफ्ते का कह के तकरीबन उनको काफी अरसा हो गया वापस नहीं आए। तो वह वहां से बैठ के ऊपर, वो कमाल की बात यह है, हैरत होती है, अभी तक इदारों के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो उस बंदे के कहने के ऊपर किया गया है जो हाँ। खुद इश्तिहारी है,
जिसको अदालतें यहाँ से इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, जो ये कह के गया था कि मेरे प्लेटलेट्स खत्म हो गए हैं, नीचे चले गए हैं, मैं इलाज करवा के वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसको ये पता है कि अगर वो पाकिस्तान आया तो उसे फेस करना पड़ेगा अदालत को, इसलिए वो नहीं आया। ना तो अपनी बीवी के फौतगी के ऊपर जनाजे में शिरकत करने आया और ना ही उसके घर में या खानदान में कोई और कुछ हुआ तो वो पाकिस्तान आया। लेकिन हाँ, जाहिर है पाकिस्तान उनके लिए एक जो है अच्छी जगह है कमाने के लिए, जाहिर बात है इन तमाम सियासतदानों के लिए एक जबरदस्त शॉपिंग मार्केट है। ये यहाँ से मुनाफा कमाते हैं, बाहर ले जाते हैं। पाकिस्तान में ये सिर्फ खाने पीने और सियासत करने के लिए मौजूद है, उसके अलावा इनका यहाँ पाकिस्तान में ना तो कोई घर है, ना कोई खानदान है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई बेटे हैं, सारे बाहर बैठे हुए। तो उन्होंने जी अदम इत्मीनान का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप यकीन करें इन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। ये सारे कल इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जरदारी साहब, जो कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए, वो वहां पे बीमार हैं और वो दुबई में बैठ नहीं सकते थे, लेकिन लेटे लेटे उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो है शिरकत की है, क्योंकि खतरा है ना, आगे आने वाली नस्लों को खतरा है, आगे आने वाली नस्लों की सियासत का मसला है, बिलावल की सियासत का मसला है, मरियम की सियासत का मसला है, हमजा शहबाज की सियासत का मसला है, पता नहीं जो इनकी बाकी जो बच्चे पीछे आने वाले मजीद जो अभी पैदा हो रहे हैं उनकी सियासत का मसला है। इस वजह से उस सूरत हाल में भी जब उनकी सेहत इतनी खराब है, वो फिर भी उन्होंने वीडियो लिंक पे वहां से जो है बाकायदा तौर पे उन्होंने वो शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम अदम एतमाद का इजहार करेंगे। बताया यही जा रहा है कि कल ये समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल कह देंगे कि जी हमें इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है और ये बायकॉट करेंगे। लेकिन जाहिर बात है कानून अपना रास्ता बनाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूरे पाकिस्तान की रजिस्ट्री से वापस बुला लिया है, वो सारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कल उम्मीद यही है कि वो सारे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे, कल वो मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट। तो वजह क्या है, क्यों बेंच तो 3 रुकनी समाअत करेगा, सारे जजेस को क्यों बुलाया गया? मेरी बात सुने, अगर ये यहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं कि कल ये अदम एतमाद का इजहार करेंगे, कल ये होगा वो होगा, मुतालबा इनका फुल कोर्ट का है, कल कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर। अगर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, हो सकता है चीफ साहब ये कह दे ठीक है आ जाए, मैं अभी समाअत शुरू करता हूँ, फुल कोर्ट बिठा देता हूँ। होना क्या है, हम तो कहते हैं, मैं तो यकीन करें उस दिन बल्कि ये पीटीआई के दोस्त भी वहां आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बना देना चाहिए। वो इसलिए बना देना चाहिए, बहुत सारे जज जो है वो अपना माइंड दे चुके हैं, क्लियर है कि वो लोग 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। बहुत सारे जजेस उनमें आपको पता है जुट के चले गए हैं, जाहिर बात है, वो ये कहते हैं ना कि सोमोटो नहीं बनता और वो इस मामले के साथ नहीं आना चाहते। उनमें से बहुत सारे जजेस का माइंड तो पहले से आ गया हुआ, ठीक है, वो लोगों को पता है वो कौन से जज साहबान है जो मतलब अपना माइंड दे चुके हैं। जो बेंच से अलग हुए हैं उनमें काजी फायजीसा साहब तो वैसे ही नहीं थे इस बेंच में, मंदू खैर साहब हैं, उसमें अमीन साहब हैं, उसमें जो बाकी भी पहले जो हो गए इस बेंच से अलग, वो सारे शामिल हैं। जाहिर बात है उनका माइंड तो आ गया है, ये तो वाज़ेह फर्क पता चल गया कि कितने जजेस हैं जो पहले से उठ के चले गए, ठीक। अब बाकी जो बच गए हैं उनका माइंड भी आना है। फुल कोर्ट बनना चाहिए मेरे ख्याल से, वो इसलिए, बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने भी कल कह दिया कि अगर ये फुल कोर्ट बना देते हैं और कोई भी फैसला होता है मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा 90 दिन के इलेक्शन से आगे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर कल जो है इनकी कोशिश है, एक तो इन्होंने वकला को बुला लिया है, कल वकला आएंगे, जी पीडीएम वालों ने शरह दस्तूर के ऊपर कल शुगल होना है। कल कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले कोशिश की गई चीफ जस्टिस साहब को दबाव में ले आने की मुख्तलिफ तरीकों से, जब वो दबाव में नहीं आए तो अब ये तरीका है कि इन्होंने बाकायदा तौर पे एक सब ने मिलके माइनस इमरान खान, सब ने मिलके माइनस इमरान खान का एक एलामिया जारी किया है जिसमें ये सारे शामिल हैं। वो शख्स भी शामिल है, जाहिर बात है फजलुर रहमान, जिसने सारी जिंदगी तमाम जमातों के साथ मिलके पहले मुखालफत की और फिर मिलके जब हुकूमत बनती है शामिल भी हो जाता है और वजारतों में भी शामिल हो जाता है, वो भी शामिल था। वो शख्स भी शामिल है जिसने बेनज़ीर भुट्टो की जो है कुछ तस्वीर गिराई थी, वो भी आज बेनज़ीर भुट्टो का बेटा और खामद उसके साथ बैठ के सारी डील करने में शामिल है। वो भी शामिल है जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के बाद जिनको हुकूमत मिली थी और जो कहते हैं कि हम आइन जो है हमारे जो है रहनुमा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था, आज जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो तमाम लोग इसमें शामिल हैं। और वो लोग भी शामिल हैं जो सेनेट में खड़े होकर रोते थे और कहते थे आज बड़े भारी दिल के साथ मैंने वोट किया क्योंकि आइन का तकद्दुस पामाल हुआ है। आज आइन का तकद्दुस पामाल होता हुआ किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सबका जाती मफाद है, सबका जाती मफाद है। इनको सबको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इनकी जितने भी लगे हुए हैं खाते, सब ने वजारतें नहीं हुई हैं, सब आते हैं एंजॉय करते हैं, पार्टियां शार्टियां इधर उधर, सब आपने इफ्तारियां देखी हो इनकी, आपने इनके खाने पीने देखे हो, आपने इनके मामलात देखे हो, ठीक है। वो वजारतों में तो कहते हैं हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, बाकी मामला ठीक चल रहे हैं। सर ये सब कुछ चल रहा है और इन्होंने कल कुछ करना है, जाहिर बात है इन्होंने अपने तरीका कार अख्तियार करना है। इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे आपको पता है माजी में एक हमला हो चुका हुआ है,
ये फिजिकली तो शायद हमला ना करें, लेकिन इनकी कोशिश है कि ये किसी तरीके से दबाव में लाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो इनकी मंशा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा फैसला लेने में कामयाब हो जाएं कि जी खैर है, फिर अब नहीं होते तो बेशक थोड़े अरसे के बाद हो जाएं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि 90 दिन वाले इलेक्शन वाला जो मामला है वो इनके सर से टल जाए, ताकि ये इस काबिल हो जाए कम से कम कि ये लोगों के सामने जा सके, क्योंकि अभी तो ये लोगों के सामने भी नहीं जा सकते, अभी तो ये लोगों में वोट मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि इनको पता है जाएंगे तो फिर लोग आगे इनके साथ जो रवैया अख्तियार करेंगे वो इन सबको पता है। तो सर इनको वाज़े नजर आ रहा है, कल अल्लाह खैर करे, कल बहुत अहम दिन होगा पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है और कल कोई ऐसा डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है जो पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ सकता है। बिल्कुल, शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। असल में ऐसे लोगों पे बड़ी हैरत होती है हमें कि अगर ये जो 3 जजेस हैं, मतलब चीफ जस्टिस और बंदियाल साहब और मुनीब अख्तर साहब, और इसके अलावा इजाजुल हसन साहब जैसे, तो वो अगर इमरान खान की जमात से हट के कोई और फैसला करते हैं तो उनके ऊपर कहा जाता है, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं जी ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। अब अगर इमरान खान या कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो कहते हैं जी ये इमरान खान को सपोर्ट कर सर रहे हैं। मुझे मतलब एक बात बताएं, इंतहा दर्जे की मुनाफिकत। वीडियो भी आपकी लंबी हो जाएगी। यही जज साहबान थे ना जिन्होंने इमरान खान जिस रात में इत्तेमाद पेश हुई थी, अदालतें खुली थी और यही जज साहबान आके बैठे थे ना उस वक्त। तो इनको वो वीडियो क्लिप मौजूद है, इस फजलुर रहमान के भी, ये मरियम नवाज के भी, और इन लोगों के वीडियो क्लिप और रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने कहा कि जबरदस्त आज खुद नोटिस लिया, आज खुद नोटिस तो कमाल कर दिया चीफ साहब ने, और अगर ये ना लेते तो ये हो जाता और वो हो जाता। उस वक्त यही जज अच्छे थे क्योंकि इनकी फेवर में डिसीजन आया था, ठीक है। अब यही जज, हालांकि उन्होंने भी डिसीजन नहीं दिया, ये बस लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दें। अच्छा, क्योंकि ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं करवा रहे, ये भी आपको मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया होगा। असल बात यही है, सर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि टेंटेटिव डेट है अक्टूबर की, ये नहीं है इलेक्शन अक्टूबर में, ये कहीं अगले से अगले साल हो जाएगा। इन्होंने कोई और सेटअप सोचा हुआ है। ये सदर पाकिस्तान के जो है जाने के बाद जब उनकी तारीख पूरी हो जाएगी सितंबर में, उसके बाद चेयरमैन सेनेट उनकी जगह सदर पाकिस्तान होंगे, उनसे कोई एक और तरीकाकार बनवाने के चक्कर में है 1.5-2 साल ये अपनी यही वाली जो हुकूमत है जिसको इंस्टॉल किया गया था और यही वाली जो निगरान हुकूमत है, इनको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं 2.5-3 साल। तो वो तो फिर मजाक ही बन गया ना, मतलब फिर तो आइन को फिर तो मजाक ही है ना, जाहिर बात है। और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें क्या कुछ हो रहा है, वो तो खैर पढ़े लिखे लोग देखते हैं जाहिर। बिल्कुल शायद भाई, बिल्कुल एक अदम एतमाद की सूरत हाल सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी जो वहाँ आबाद हैं वो बेचारे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब बताने से कासर है कि वो पाकिस्तान से हैं। इस तरह की इंतहा अंत मचाई हुई है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे और हमारे मुल्क को महफूज रखे ऐसे जालिमों से जो पाकिस्तान के साथ, उनके अवाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। शायद भाई आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।